मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व शक्ति उपासना का महापर्व है, जब हम सब मिलकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं और अपने प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान स्त्री शक्ति का तेज कितना अद्भुत रूप से प्रकट होता है? इस समय स्त्रियों का सौंदर्य और आभा और भी अधिक दिव्य हो जाती है। संपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा की विशेष तरंग प्रवाहित होती है। श्रद्धा की धारा, विश्वास की शक्ति और प्रेम की भावना इस उत्सव को और भी पवित्र बना देती है। आप सभी को इस पावन नवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनाएं। नवरात्रि केवल 9 रातों का पर्व नहीं है, बल्कि यह आदि शक्ति के महापूजन का महान उत्सव है। आदि शक्ति ही सृष्टि की रचना करने वाली, उसका पालन करने वाली और समय आने पर संहार करने वाली शक्ति है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि हर जीव के भीतर असीम ऊर्जा का स्रोत छिपा है। जब हम उसे जागृत कर लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि मां दुर्गा की आराधना का अवसर है। मां दुर्गा जो सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती हैं, उनके पूजन से जीवन आलोकित हो जाता है। भक्तजन नवरात्रि के समय कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। नवरात्रि में विवाहित स्त्रियों को 3 प्रकार के गहने भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। यदि पति भी कहे तो भी इन्हें धारण करने से बचना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम जीवन साथी पर पड़ सकता है। इसी प्रकार नवरात्रि के कुछ दिनों में कोई फल नहीं खाना चाहिए। यदि भूलवश खा लिया तो उपवास अधूरा माना जाएगा और मां भगवती अप्रसन्न हो सकती हैं। 5 प्रकार की स्त्रियों को नवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए। उनके द्वारा व्रत रखने से देवी मां प्रसन्न नहीं होती और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम सब शास्त्रों में बताए गए नियमों को समझकर ही व्रत उपवास करें। तभी मां दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन दिनों मां दुर्गा के 9 स्वरूप, मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की समस्त शक्तियां जागृत होती हैं। अतः पूरे विधि विधान से की गई पूजा हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जय माता दी। भक्तजनों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। इस पावन पर्व पर मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना और आराधना की जाएगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार 22 सितंबर 2025 से होगा और इसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के दिन होगा। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक है। भक्तजन इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी समय कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। जो भी साधक इस पावन समय में पूजा अर्चना करता है, उसे मां की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि ऐसे भक्त को देव देवियों के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और उसकी साधना के पुण्य फल कई गुना बढ़ जाते हैं। यह नवरात्रि अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव और धन की वृद्धि होती है तथा दरिद्रता और दुख दर्द का नाश होता है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मित्रों, शारदीय नवरात्रि का पर्व एक पौराणिक कथा पर आधारित है। कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ। वरदान के प्रभाव से उसने धरती से लेकर स्वर्ग तक सबको सताना आरंभ कर दिया। उसके अत्याचार से पीड़ित देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब त्रिदेवों ने आदि शक्ति का आह्वान किया। उनके क्रोध से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक अद्भुत स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। यही आदि शक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए।
मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक भयंकर संग्राम चला और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी कारण नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इन 9 दिनों की साधना से मन और शरीर दोनों मजबूत होते हैं, आत्मिक शक्ति का विकास होता है और व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ जैसे दोषों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त और प्रखर बुद्धि का अधिकारी बनता है। नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं? अब प्रश्न आता है कि शारदीय नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और किन चीजों का सेवन वर्जित है। कौन से फल शुभ माने गए हैं और कौन से फल अशुभ, इसका विस्तार से वर्णन हम आगे करेंगे। इससे पहले आप सभी अपनी राशि कमेंट में लिखें। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो केवल अपना नाम लिखें, हम आपके अनुसार विशेष उपाय बताएंगे। राशि के अनुसार किया गया कार्य विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और इससे मां वैष्णो देवी अति प्रसन्न होती हैं। कमेंट में अवश्य लिखें, माता रानी हमारे घर पधारो, जय माता दी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मां वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। भक्तों, चाहे शास्त्रों में बताए गए किसी भी प्रकार का व्रत क्यों ना हो, उसके साथ जुड़े नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि अपनी मन मर्जी से किया गया कार्य व्रत या तपस्या नहीं कहलाता। थोड़ी कठिनाई या संयम से ही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मित्रों, व्रत हमेशा पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल मिलता है। ऐसा करने से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। मां दुर्गा सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। ऐसा भक्त मृत्यु के बाद देवी के चरणों में स्थान पाता है और स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। हर शास्त्र यही कहता है कि यदि ईश्वर में सच्चा विश्वास हो तो बिना किसी पूजा पाठ के भी लाभ मिलता है। लेकिन यदि मन में ईश्वर के प्रति संशय है तो ऐसे व्यक्ति को अनेक जन्मों तक सुख नहीं मिलता और वह नरक में भटकता है। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है वह उसी शक्ति से जुड़ जाता है। इसीलिए मित्रों, यदि हम भगवान को सच्चे मन से याद करें तो भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। भक्तों, कई लोग भगवान के सामने घंटों रोते गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी उन्हें उत्तर नहीं मिलता। असल कारण यह है कि जब हृदय से पुकार ही सच्ची नहीं होती तो भगवान तक वह कैसे पहुंचेगी। यही है भक्त और भगवान के बीच का अंतर। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और कौन से फल व्रत को सफल बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें कि नवरात्रि में कभी भी पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में शुक्रवार का दिन भी आता है जो माता संतोषी का दिन है। संतोषी माता खट्टे पदार्थ खाने वालों से अप्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के समय उनकी शक्ति लाखों गुना बढ़ जाती है। इसीलिए यदि शुक्रवार नवरात्रि के बीच पड़ जाए तो इमली या खट्टे फल बिल्कुल ना खाएं, वरना माता की कृपा के स्थान पर रुष्टता मिल सकती है। इसी प्रकार नींबू भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। सामान्य दिनों में नवरात्रि व्रत में नींबू चलता है, लेकिन शुक्रवार को इसे छोड़ना ही उचित है। अब यह भी समझ लीजिए कि पानी पूरी क्यों वर्जित है। उसमें प्रायः लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो व्रत भंग कर पाप का कारण बनते हैं। इसलिए नवरात्रि और शुक्रवार को लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थों का सेवन ना करें। यहां तक कि यदि आप व्रत नहीं भी रखते तब भी शुक्रवार को इन चीजों से बचना चाहिए। भक्तों, व्रत रखने वालों को विशेष रूप से कुछ फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सेब भगवान को नैवेद्य रूप में अर्पित किया जाता है, अतः सेब व्रत में जरूर खाना चाहिए। इसके साथ केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी आवश्यक हैं। यह फल शक्ति प्रदान करते हैं और व्रत को पूर्ण बनाते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि नवरात्रि में केले का घर में प्रवेश अत्यंत शुभ माना जाता है। केले का सेवन व्रत को सफल बनाता है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। जो भी भक्त नवरात्रि में केला खाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मित्रों, नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यह ध्यान रखें
कि माता लक्ष्मी को केले बहुत प्रिय हैं। व्रत के दौरान यदि आप केले का सेवन करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। आप चाहें तो हल्का भुना हुआ हरा मिर्च भी खा सकते हैं, लेकिन याद रखें कम मात्रा में। उपवास के समय तीखा भोजन पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हल्का भोजन ही श्रेष्ठ माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को रसदार आलू अवश्य खाने चाहिए। यह शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देता है। आलू का पानी पीना भी लाभकारी है। इसके साथ ही भिंडी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। बैंगन भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नवरात्रि में सोमवार के दिन बैंगन का सेवन करना वर्जित है। यह पाप समान माना गया है। हरी धनिया को सब्जियों में डालना चाहिए। यह स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उपवासियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। इससे शरीर की शुगर लेवल नियंत्रित रहती है। दोस्तों, नवरात्रि में परिष्कृत तेल और सरसों का तेल उपयोग में ना लाएं। मूंगफली का तेल, शुद्ध घी और नारियल का तेल सबसे उत्तम माने गए हैं। ध्यान रखें, पैक्ड लस्सी या पैक्ड जूस व्रत में नहीं लेने चाहिए। इनमें मिलाए गए रसायन उपवास को भंग कर सकते हैं। फल का रस यदि पिए तो उसमें बर्फ या नमक बिल्कुल ना डालें। सादा फलों का रस ही सफल उपवास माना जाता है। सिंघाड़े या कुत्तू के आटे से बनी चीजें खाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आटा बासी ना हो। बासी आटे में छोटे छोटे कीड़े लग सकते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन मुंह में पहुंच जाते हैं। ऐसा भोजन करना कीट भक्षण के समान है। रात में आप दही और आलू ले सकते हैं। आलू के पापड़, साबूदाने की खिचड़ी या वड़ा भी बना सकते हैं। दूध और चाय भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। भाइयों और बहनों, शारदीय नवरात्रि का यह पर्व अत्यंत पावन और दुर्लभ है। मां दुर्गा की सच्चे मन से उपासना करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। माता रानी भक्तों के कष्ट हर लेती हैं और धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। लेकिन ध्यान रखें, शास्त्रों में 3 ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जिन्हें मां दुर्गा को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को अर्पित करने से देवी अप्रसन्न हो सकती हैं। जो भक्त इस भूल से बचते हैं उन पर माता रानी की अपार कृपा होती है। मित्रों, जो भी भक्त शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनके जीवन से गरीबी 7 जन्मों तक दूर हो जाती है। उन्हें उत्तम जीवन साथी, कीर्ति, वैभव और रोगमुक्त जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पावन पर्व पर सच्चे मन से माता रानी का नाम स्मरण करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी की जय। भक्तों, भूलों को दोहराना मत। ऐसी गलतियां माता रानी को अप्रसन्न कर सकती हैं और उनका आशीर्वाद घर से दूर हो सकता है। हमने भी एक बार अनजाने में माता को अनुचित वस्तु अर्पित कर दी थी, जिसके कारण मां हमें छोड़कर चली गई। बाद में हमने सच्चे मन से प्रार्थना की, तपस्या की और उनकी कृपा से आज हम समृद्ध हैं। यही कारण है कि लक्ष्मी माता हमारे घर आंगन में स्थायी रूप से निवास करती हैं। मां बहुत स्नेहमयी हैं, कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करती। शास्त्रों में वर्णन है कि जब राहु और केतु का प्रभाव तीव्र होता है, तब उधार लेना या देना घर में दरिद्रता लाता है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता दुर्गा अप्रसन्न हो जाती है। शारदीय नवरात्रि में आप माता को मिश्री अर्पित कर सकते हैं। चाहे धन ना भी हो, मां मिश्री के छोटे से भोग से भी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि छल या अधर्म से कमाए धन से पूजा की जाए तो माता रानी नाराज हो जाती हैं। इसलिए भक्तों, वही गलती मत करना जो हमने की थी। सही मार्ग पर चलकर ही मां का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के समय माता की प्रतिमा या चित्र घर में लाते समय ध्यान रखें कि वह टूटा फूटा ना हो। खंडित प्रतिमा पूजा योग्य नहीं होती और यह माता को अप्रसन्न करती है। पूजा वेदी पर लाल वस्त्र ही बिछाएं, सफेद, काला या नीला नहीं। लाल रंग माता का अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो भक्त माता रानी की पूजा लाल आसन पर करता है, उसके घर में लक्ष्मी, वैभव, यश और सौभाग्य स्थायी रूप से रहते हैं। ध्यान रखें, माता की पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। मां को केश युक्त नारियल अर्पित करना ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लाना माता रानी का स्वयं आपके घर पधारना समझा जाता है।
फल में नाशपाती कभी भी अर्पित न करें। इसे अमंगलकारी और विनाशकारी माना गया है। माता की पूजा में अक्षत पूर्ण चावल के दाने का बहुत महत्व है। टूटा हुआ चावल कभी प्रयोग न करें। साथ ही नवरात्रि के समय अपने घर का पका हुआ चावल दूसरों को न दें, क्योंकि चावल लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इन दिनों लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर आती हैं और यहीं ठहरती हैं। भक्तों, ध्यान रखें, शारदीय नवरात्रि में तुलसी माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। इस समय दुर्गा माता, लक्ष्मी माता और 9 देवियों की पूजा होती है, इसलिए तुलसी अर्पित करना वर्जित है। नवरात्रि के अवसर पर अगला अत्यंत आवश्यक कार्य है अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना। अब प्रश्न उठता है, स्वस्तिक क्यों बनाना चाहिए? देखिए, जब हम शुभ तिथि, पर्व या नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर अपने मुख्य द्वार पर स्वस्तिक अंकित करते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि हम मां भगवती और लक्ष्मी जी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। स्वस्तिक मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे बनाने से घर में मां की स्थायी कृपा बनी रहती है। स्वस्तिक बनाने के लिए हल्दी या कुमकुम का प्रयोग करें। दोनों ओर स्वस्तिक बनाने के बाद उसकी विधिपूर्वक पूजा भी करें। अगरबत्ती, दीपक, अक्षत, अटूट चावल और थोड़े जल से स्वस्तिक को प्रणाम करें। इसे देवी का ही रूप मानकर श्रद्धा भाव से पूजन करने पर मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। नवम आवश्यक कार्य, सुबह स्नान करने के बाद, विशेषकर नवरात्रि के पहले दिन और चाहे तो प्रतिदिन, घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो साधारण शुद्ध जल को मां भगवती के समक्ष रखकर मंत्रोच्चारण और पूजन विधि से उसे पवित्र बना लें। फिर उस जल का घर के हर कोने, मुख्य द्वार से लेकर आंगन तक छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फलस्वरूप जो भी मंत्र, जप और पूजा हम मां दुर्गा के लिए करते हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। घर में जितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होगी, उतना ही हम माता रानी की आराधना सच्चे मन से कर पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा हमारी पूजा, प्रार्थना और मंत्र जप में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसी कारण नवरात्रि के प्रथम दिन ही कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि पहले दिन हम इन 9 नियमों का पालन विधिपूर्वक करते हैं, तो पूरे नवरात्रि उत्सव में बिना किसी रुकावट के माता की साधना संपन्न होती है। जब साधना, जप और अनुष्ठान बिना विघ्न पूरे होते हैं, तभी पूजा सफल मानी जाती है और तभी मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नवरात्रि की शुरुआत में ही इन नियमों का पालन किया जाए। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्रत नहीं करना चाहिए, वरना मां का अप्रसाद भी झेलना पड़ सकता है। यदि किसी विवाहित स्त्री के पति उसे 3 विशेष वस्तुएं पहनने के लिए कहें, तो उसे तुरंत मना कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वह इन चीजों को धारण कर ले तो पति के जीवन पर संकट आ सकता है। आज का यह संदेश पति पत्नी दोनों के लिए है, जो 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथी माने जाते हैं। विवाह के बाद नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों के बीच कई बार अनजाने में कुछ वस्त्र या आभूषण पहन लिए जाते हैं, जिनके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। आधुनिक समय में बहुत सी स्त्रियां सजने संवरने में ऐसी चीजें पहन लेती हैं जिनका उल्लेख न तो धर्म ग्रंथों में मिलता है और न ही शास्त्रों में। इनका प्रभाव न केवल वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, बल्कि परिवार, रिश्तों और पति के जीवन पर भी विपरीत असर डाल सकता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में 3 वस्त्र और आभूषण बताए गए हैं जिन्हें विवाहित स्त्रियों को कभी धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जो भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूं। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। विवाह के बाद सुहागन स्त्रियां जब मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछिया और पायल पहनती हैं, तो यह केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि एक नए जीवन और नए रिश्ते का प्रतीक होता है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनका महत्व है। प्रत्येक आभूषण और श्रृंगार पति के दीर्घायु और दाम्पत्य सुख का प्रतीक माना गया है। किंतु कुछ वस्त्र और गहने ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें धारण करना निषिद्ध है। अधकचरे ज्ञान से बड़ा कोई संकट नहीं, इसलिए भक्तजन ध्यानपूर्वक सुने। पहला नियम, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि
कि विवाहित स्त्री को कभी भी पूर्णतः सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करना अशुभ है और दाम्पत्य जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। शुद्ध सफेद वस्त्र वैधव्य का प्रतीक माना गया है। यदि सफेद पहनना हो तो उसमें अन्य रंगों का मेल होना आवश्यक है, किंतु केवल शुद्ध सफेद परिधान से बचना चाहिए। दूसरा नियम, आधुनिक समय में कुछ महिलाएं पैरों में सोने के पायल या बिछुए पहन लेती हैं। शास्त्रों में यह अत्यंत अपशकुन माना गया है। पैरों में सोने के आभूषण धारण करना कुबेर देव का अपमान समझा जाता है, जिससे परिवार में कलह और संबंधों में टूटन तक हो सकती है। अतः विवाहित स्त्रियों को पैरों में सोना धारण करने से बचना चाहिए। तीसरा नियम, विवाह के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है। यह पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख का सूचक है। यदि विवाहित स्त्री सिंदूर नहीं लगाती तो इसे पाप के समान माना गया है और लोग इसे अशुभ मान सकते हैं। इसी प्रकार मंगलसूत्र का धारण करना भी अनिवार्य है। यह पीले धागे और काले मनकों से मिलकर बनता है। पीला भाग मां पार्वती का और काला भाग भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। यदि मंगलसूत्र उपलब्ध ना हो तो कम से कम गले में काला धागा अवश्य धारण करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सिंदूर की डिब्बी में एक विशेष वस्तु रखी जाए तो यह पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होती है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम बताए गए हैं। यदि उनका पालन न किया जाए तो पति को धन हानि या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। नवरात्रि व्रत के संदर्भ में कहा गया है कि दिखावे के लिए किया गया व्रत सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाले देवी देवताओं का उपहास करते हैं और उनके कोप के भागी बनते हैं। मां दुर्गा केवल उसी भक्त से प्रसन्न होती हैं जो सच्चे मन से विधि विधान का पालन करके श्रद्धा भाव से व्रत और पूजन करता है। जिन्हें व्रत नहीं करना चाहिए उनमें वे स्त्रियां शामिल हैं जो केवल दिखावे के लिए व्रत रखती हैं, वे जिनका दाम्पत्य संबंध टूट चुका है या जो तलाकशुदा हैं। ऐसा व्रत माता भगवती को प्रसन्न नहीं कर पाता, क्योंकि विवाह का बंधन दो हृदयों का मिलन है, जिसे तोड़कर किया गया व्रत कभी भी शुभ नहीं माना जाता। भक्तों ध्यान दें, यदि पति और पत्नी साथ में व्रत रखते हैं तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और शुभ आशीर्वाद देती हैं। इसलिए दोनों को मिलकर पूजा करनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वासना में लिप्त व्यक्ति व्रत ना करें। अश्लील या व्यभिचारी पुरुष एवं महिलाएं कभी नवरात्रि व्रत न रखें। शारीरिक शुद्धि न होने पर व्यक्ति अपवित्र माना जाता है और पाप का भागी बनता है। ऐसे में पूजा सफल नहीं हो सकती। कठोर शब्दों और झगड़े से परहेज करना आवश्यक है। यदि आप दूसरों को बार बार गालियां देते हैं या घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस तो माता रानी उस घर में नहीं आती जहां कलह होता है। व्रत के दौरान हमेशा मधुर वचन बोलें। कठोर शब्द बोलना माता सरस्वती का अपमान है और पाप में सांझी बनाता है। गंभीर रोग होने पर व्रत ना रखें। यदि मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कमजोरी, चक्कर या किसी गंभीर बीमारी का खतरा है तो व्रत न करें, अन्यथा स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। मासिक धर्म के दौरान व्रत करना वर्जित है, क्योंकि उस समय शरीर और वस्त्र अशुद्ध माने जाते हैं। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उनकी पूजा माता दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती। ऐसा करना गंभीर पाप माना जाता है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि के पावन दिनों में नारी शक्ति की दिव्य चमक और ऊर्जा की अद्भुत आभा चारों ओर फैल जाती है। इस समय स्त्रियों की कांति, तेज और सौंदर्य और भी दिव्य हो जाता है। पूरा वातावरण एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है। नवरात्रि अर्थात 9 पवित्र रात्रियां, जब मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी असीम शक्ति और साहस का स्रोत विद्यमान है। यदि हम अपनी आस्था और भक्ति भाव से उसे जागृत करें तो जीवन की हर चुनौती सरल और विजयपूर्ण हो सकती है। मां दुर्गा का यह महापर्व सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से जीवन में उजाला फैलता है। हर स्त्री में मां दुर्गा का अंश विद्यमान है। सच्चे मन से की गई पूजा और साधना हमेशा फलदायी होती है। आइए इस नवरात्रि हम सभी मिलकर मां दुर्गा के चरणों में अपना प्रेम, श्रद्धा और विश्वास अर्पित करें और अपने जीवन को सफलता, समृद्धि और खुशियों से भर दें।
आपके घर में खुशियां आईं, स्वास्थ्य बना रहे और आपका जीवन हमेशा मां दुर्गा की कृपा से उज्जवल रहे। मित्रों, हम में से अधिकांश लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं और गरबा डांडिया के उत्सवों में सम्मिलित होते हैं, परंतु क्या हमने कभी गहराई से यह विचार किया है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका हमारे जीवन में वास्तविक महत्व क्या है? यह केवल उपवास और उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। अब उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाली एक प्रेरणादायक कथा सुने। यह कथा श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य से ली गई है, जिसे दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है। यह वह दिव्य आख्यान है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन काल में चैत्र वंश में जन्मे राजा सूर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान स्नेह और कर्तव्य निष्ठा से करते थे, पर दुर्भाग्यवश कोला विध्वंसी नामक क्षत्रियों के साथ हुए भयंकर युद्ध में पराजित हो गए। पराजय के बाद जब वे अपने नगर लौटे तो उनके दुष्ट मंत्रियों ने अवसर का लाभ उठाकर उनकी सेना और खजाने पर अधिकार कर लिया। अपने ही सेवकों द्वारा अपमानित और अधिकारहीन होकर राजा सूरत का मन मोह और चिंता से भर गया। वे अकेले ही एक घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। उस निर्जन वन में भटकते हुए राजा ने मेधा मुनि का शांत और सुरम्य आश्रम देखा। महर्षि मेधा ने उनका आदर सत्कार किया और राजा वहां कुछ समय के लिए निवास करने लगे। किंतु वहां रहते हुए भी राजा का मन शांत न हुआ। मोह के बंधन में जकड़े वे बार बार सोचते, मेरे पूर्वजों का स्थापित राज्य अब मेरे दुष्ट मंत्रियों के अधीन है। मेरा प्रिय हाथी शत्रुओं के वश में न जाने कैसे कष्ट भोग रहा होगा। जो लोग पहले मेरी कृपा से संपन्न थे, वे अब निश्चय ही दूसरों की चापलूसी कर रहे होंगे। उसी आश्रम में राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अत्यंत दुखी और चिंतित था। राजा के पूछने पर वैश्य ने बताया, राजन, मैं एक धनी वैश्य कुल में जन्मा हूं, पर मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। फिर भी मेरा हृदय उन्हीं के स्नेह में डूबा रहता है। मैं जानता हूं कि वे लोभी हैं, फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में व्याकुल है। राजा ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, मेरी भी यही दशा है। हम दोनों जानते हैं कि अब कुछ हमारा नहीं, फिर भी यह मोह हमें अंधा किए हुए है। अपनी इस दुविधा का समाधान पाने के लिए वे दोनों महर्षि मेधा के पास गए और विनम्रता से बोले, हे भगवान, यह जानते हुए भी कि वे स्वार्थी हैं, हमारा हृदय उनके लिए क्यों द्रवित होता है? कृपा करके हमें इस अज्ञान से मुक्ति का उपाय बताएं। महर्षि मेधा मुस्कुराए और बोले, यह उसी महामाया का प्रभाव है जिनके वश में यह संपूर्ण चराचर जगत है। वे ही भगवती ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। राजा सूरत ने जिज्ञासावश पूछा, भगवन, यह महामाया कौन है? उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कृपा करके हमें विस्तार से बताएं। तब महर्षि मेधा ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी भगवती के महात्म का वह दिव्य उपदेश देना प्रारंभ किया, जो दुर्गा सप्तशती के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। महर्षि मेधा ने कहा, कल्प के अंत में जब संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय के जल में विलीन हो गया था और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे, तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक दो महापराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। वे उत्पन्न होते ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर विराजमान थे। भयभीत ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे योग निद्रा के प्रभाव में थे। तब ब्रह्मा जी ने उन योग निद्रा की अधिष्ठात्री देवी महाकाली की स्तुति की, जो भगवान विष्णु के नेत्रों में निवास कर रही थी। स्तुति से प्रसन्न होकर देवी योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग हो गईं, जिससे श्री हरि जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों से 5000 वर्षों तक युद्ध किया, किंतु उन्हें पराजित न कर सके। तब महामाया ने उन असुरों को मोह में डाल दिया और वे अभिमान में भरकर विष्णु जी से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, कोई वर मांगो। भगवान विष्णु ने अवसर देखकर कहा,
यदि तुम प्रसन्न हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। माया से मोहित असुरों ने तथास्तु कह दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनका वध कर दिया। कुछ समय बाद असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। सूर्य, चंद्र, यम, वरुण सभी के अधिकार उसने छीन लिए। स्वर्ग से निकाले गए देवता सहायता के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। असुरों के अत्याचार की कथा सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके और अन्य देवताओं के शरीर से एक महान तेज प्रकट हुआ जो एकत्र होकर एक नारी रूप में परिणत हो गया। वही आदि शक्ति महालक्ष्मी कहलाई। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवी ने भयंकर गर्जना की जिससे तीनों लोक कांप उठे। महिषासुर अपनी सेना के साथ उस ध्वनि की ओर दौड़ा और देवी के साथ उसका भीषण युद्ध हुआ। देवी ने क्षण भर में उसकी विशाल सेना को नष्ट कर दिया। महिषासुर कभी भैंसे, कभी सिंह तो कभी हाथी का रूप धरकर मायावी युद्ध करने लगा। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद कर उस महाअसुर का वध कर दिया। उसके मारे जाने पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की और देवी ने उन्हें वरदान दिया, जब भी तुम पर संकट आएगा और तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं आकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। महिषासुर के वध के बाद देवता निश्चिंत हो गए, परंतु कुछ समय बाद शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाइयों ने पुनः देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। तब देवताओं को देवी का वरदान याद आया और वे सभी हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। वे प्रार्थना कर रहे थे, जो देवी सभी प्राणियों में चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, शक्ति, तृष्णा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, दया और माता के रूप में स्थित हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय गंगा स्नान के लिए पधारी जगज्जननी पार्वती जी ने मधुर वाणी में देवताओं से पूछा, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी क्षण पार्वती जी के दिव्य शरीर आवरण से एक अनुपम तेजस्विनी देवी प्रकट हुई और कोमल किंतु गंभीर स्वर में बोली, ये देवता शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से पीड़ित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण यह स्वरूप कौशिकी कहलाया। उनके प्रकट होते ही पार्वती जी का शरीर कृष्ण वर्ण हो गया और वे कालिका के नाम से विख्यात हुईं। उधर शुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी कौशिकी के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन किया और अपने स्वामी से कहा, महाराज, हिमालय पर एक ऐसी अद्वितीय देवी हैं जो त्रिलोकी का भूषण है, आपको उन्हें प्राप्त करना ही चाहिए। शुंभ ने अपना दूत सुग्रीव भेजा, परंतु देवी ने अडिग स्वर में कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। यह सुनकर शुंभ ने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा, जिसे देवी ने मात्र अपनी हुंकार से भस्म कर दिया। इसके बाद चंड और मुंड भेजे गए। देवी कौशिकी के क्रोध से उनकी भ्रिकुटियों से विकराल मुख वाली महाकाली प्रकट हुई, जिन्होंने चंड और मुंड का संहार कर चामुंडा नाम प्राप्त किया। फिर रक्त बीज युद्ध के लिए आया, जिसे यह वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरते ही वैसा ही दूसरा असुर उत्पन्न हो जाएगा। देवी ने चामुंडा से कहा, जब मैं इस पर प्रहार करूं तो इसका रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले पी लेना। देवी ने प्रहार किया और चामुंडा ने उसका समस्त रक्त पी लिया, जिससे रक्त बीज निर्बल होकर मारा गया। अंत में महासुर निशुंभ और फिर शुंभ स्वयं युद्ध के लिए आए। देवी के साथ उनका भयंकर संग्राम हुआ। उस समय सभी देवताओं की शक्तियां मातृकाओं के रूप में प्रकट होकर देवी की सहायक बनी। देवी ने पहले निशुंभ और अंत में शुंभ का अपने त्रिशूल से वध किया। उनके वध से समस्त जगत में शांति छा गई। तब देवताओं ने अग्नि को साक्षी बनाकर देवी कात्यायनी की स्तुति की। प्रसन्न होकर देवी ने कहा, वर मांगो। देवताओं ने प्रार्थना की, मां, आप भविष्य में भी इसी प्रकार हमारी रक्षा करती रहें। देवी ने अपने भविष्य के अवतारों शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और ब्राह्मणी का स्मरण कराते हुए वरदान दिया और अंतर्धान हो गईं। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार आदिशक्ति भगवती नित्य होने पर भी समय समय पर प्रकट होकर जगत का पालन करती हैं।
ये दिव्य कथा सुनकर राजा सूरत और वैश्य समाधि, जो महामाया के प्रभाव से मोह में पड़े थे, उसी भगवती की शरण में गए। उन्होंने नदी तट पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर 3 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, हे वैश्य, जो चाहो वह वर मांगो। राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति और अगले जन्म में अविनाशी राज्य का वर मांगा। वैश्य समाधि ने अहंकार और ममता का नाश करने वाला आत्मज्ञान मांगा। देवी ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त करोगे और मृत्यु के पश्चात सूर्य के पुत्र होकर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुम्हें मोक्ष प्रदान करने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। यह वरदान देकर देवी अंतर्धान हो गईं। राजा सूरत ने अपना राज्य पुनः पाया और वैश्य समाधि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वे मुक्त हो गए। दुर्गा सप्तशती की यह महिमा सांसारिक सुख और परम मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की हर बाधा पर विजय पाने के लिए हमें अपनी अंतरंग दिव्य शक्ति को जागृत कर उसकी शरण में जाना चाहिए। नवदुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की गाथा भी यहीं से आरंभ होती है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर योगाग्नि में देह त्याग दी। शिव गहन तप में लीन हुए। तभी महादैत्य तारकासुर ने यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों हो सकती है। तब आदिशक्ति ने आश्वासन दिया कि वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी और तारकासुर का अंत करेंगी। शैलपुत्री के रूप में उनका अवतरण हुआ। पूर्व जन्म की सती होने के कारण वे दृढ़ संकल्प से पुनः शिव को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रहीं। वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं में कमल लिए उनका यह स्वरूप लक्ष्य के प्रति अटल रहने की प्रेरणा देता है। फिर ब्रह्मचारिणी का रूप आया, त्याग और तप की प्रतिमूर्ति। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर वर्षों तक कठिन तप किया, कभी केवल फल फूल, कभी सूखे पत्तों पर और अंत में निराहार रहकर। उनके हाथ में जपमाला और कमंडलू है, जो वैराग्य और साधना का प्रतीक है। चंद्रघंटा के रूप में देवी ने सौम्यता और शौर्य का अद्भुत संगम दिखाया। शिव की अद्भुत बारात को कल्याणकारी रूप में बदलकर विवाह संपन्न किया। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, किंतु मुख पर शांति और करुणा का तेज है। कुष्मांडा के रूप में वे सृष्टि की रचयिता बनी। अपनी मंद मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। सूर्य में निवास कर समस्त जगत को ऊर्जा प्रदान की। स्कंद माता के रूप में वे वात्सल्य और मातृत्व की प्रतिमूर्ति बनी। अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए सिंह पर विराजमान होकर भक्तों पर पुत्रवत स्नेह बरसाती हैं। कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। कालरात्रि ने घोर अंधकार का नाश किया। उनका रूप भयंकर किंतु भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। जिनकी सांसों से अग्निज्वालाएं निकलती हैं, उन्होंने अपनी जीहवा फैलाकर रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। उनका रूप भले ही भयंकर है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। वे अज्ञान और भय के अंधकार का नाश करती हैं। 8 महागौरी, पवित्रता की पराकाष्ठा। कठोर तपस्या के कारण जब ब्रह्मचारिणी का शरीर काला पड़ डीडीएच गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। उस पवित्र जल के स्पर्श से देवी का शरीर विद्युत सा कांत और गौरवर्ण हो गया, अतः वे महागौरी कहलाईं। वे श्वेत वृषभ पर विराजमान हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके आभूषण भी श्वेत हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, पवित्र और करुणामय है। वे पवित्रता, शांति और तपस्या के फल की प्रतीक हैं। 9 सिद्धदात्री, सर्व सिद्धियों की दाता। देवी का नावा स्वरूप सिद्धदात्री है। वे समस्त प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राम्य, ईशित्व और वशित्व प्रदान करने वाली हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की और इन्हीं देवी ने उनके शरीर के एकांश में स्थान पाकर उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप प्रदत्त किया। वे कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। वे ज्ञान, विवेक
और मोक्ष प्रदान करने वाली परम शक्ति हैं। इस प्रकार देवी के ये 9 स्वरूप जीवन के संपूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जन्म से लेकर शैलपुत्री, तप और वैराग्य से ब्रह्मचारिणी, सौम्यता से चंद्रघंटा, सृष्टि रचना से कुष्मांडा, मातृत्व से स्कंद माता, धर्म रक्षा से कात्यायनी, भय विनाश से कालरात्रि, पवित्रता से महागौरी और अंत में सर्व सिद्धि देने वाली सिद्धदात्री। नवरात्रि का पर्व हमें इस दिव्य यात्रा का स्मरण कराता है और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देता है। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जिसे अनेक लोग सहजता से पूछते हैं पर खुलकर समझते नहीं। प्रश्न यह है, नवरात्रि में कुछ स्त्रियों को संभोग की इच्छा क्यों होती है? आइए इसे धार्मिक, तांत्रिक और वैज्ञानिक तीनों दृष्टियों से सरल भाषा में समझें। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि देवी शक्ति के जागरण का पर्व है। स्त्री स्वभावतः ही शक्ति का स्वरूप है। इस पावन काल में उसके अंतर में सृजनात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है और वही ऊर्जा कभी कभी संभोग की इच्छा के रूप में भी प्रकट हो जाती है। धर्म हमें यही सिखाता है कि ऐसी प्रवृत्ति को विवेकपूर्वक साधना और भक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। तांत्रिक दृष्टि से तंत्र शास्त्र कहता है कि काम शक्ति और सृजन शक्ति एक ही मूल ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। कुछ सिद्ध साधक इस ऊर्जा का प्रयोग विशेष साधनाओं में करते हैं, जिसे मिथुन साधना कहा जाता है। परंतु सामान्य प्रवृत्ति के लिए शास्त्र यही निर्देश देते हैं कि इस शक्ति को भोग में नहीं बल्कि जप, ध्यान और योग में परिणत कर लेना आर्य मार्ग है। वैज्ञानिक दृष्टि से विज्ञान बताता है कि नवरात्रि प्रायः ऋतु परिवर्तन या आहार विहार में बदलाव के समय पड़ी रहती है। उपवास, भजन, पूजा और मानसिक उत्साह के कारण शरीर हल्का होता है, ऊर्जा का प्रवाह बदलता है और हार्मोनल परिवर्तन भी होने लगते हैं। इन जैविक कारणों से मन और देह में आकर्षण या संभोग इच्छा का प्रगल्भ होना स्वाभाविक है। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि में स्त्रियों की कामवृत्ति बढ़ना कोई अप्राकृतिक या पाप की बात नहीं है। धर्म कहता है इसे साधना में लगाइए, तंत्र कहता है यह शक्ति का अनुभव है और विज्ञान कहता है यह शरीर, वातावरण और प्रकृति का संगम है। जय माता दी। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किन परिस्थितियों में पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं माना जा सकता। यह एक संवेदनशील प्रश्न है और इसका उत्तर परिस्थितियों, धर्म तथा नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में विवेचित होना चाहिए। स्त्रियों के स्वभाव को समझना सरल कभी नहीं रहा है और भविष्य में भी पूर्णतः समझना सहज नहीं होगा। स्वयं भगवान भी स्त्रियों के रहस्यों को पूर्णतः न जान सके, ऐसी ही गूढ़ बातें इस कथा में समाहित हैं। आज हम बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी ही उत्तम क्यों ना हो, कुछ प्रकार की स्त्रियां ऐसी हैं जिन पर अधिक सतर्क रहना बुद्धिमानी होगी, अन्यथा जीवन में पछतावा असंभव नहीं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में कुछ महिलाएं अपने पतियों से दूर क्यों हो जाती हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध क्यों बना लेती हैं। इसके कारणों का विवेचन इस कथा में मिलेगा। यह कथा करवा चौथ, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे इस कलयुग में महिलाएं करवा चौथ व्रत रखकर अपने पतियों की दीर्घायु और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं, परंतु कई बार परिस्थितियां विचलित कर देती हैं। इस रहस्यपूर्ण प्रश्न का उत्तर इसी कथा में छिपा है। इसे अंत तक देखें और जानें इसका सत्य। भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत कथा पर यदि आप श्रद्धा और एकाग्रता से ध्यान देंगे तो उनकी विशेष कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस दिव्य कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। यह आपके जीवन में सौभाग्य एवं आनंद के द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। अपूर्ण ज्ञान कभी भी व्यक्ति को सफलता की ओर नहीं ले जाता। अतः समय न गंवाते हुए हम आपको इस महत्वपूर्ण कथा से अवगत कराते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद कुछ इस प्रकार था।
माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने सिंहासन पर विराजमान थीं और वहां ही भगवान शिव भी विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को नमस्कार किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, निश्चित ही तुम्हारे हृदय में कोई जिज्ञासा है जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। निःसंकोच पूछो, मैं तुम्हारी शंकाओं का निवारण करूंगा। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन पर्यंत उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। परंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष अनेक बार विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। क्या यह उपयुक्त है? अब यह कथा आगे बढ़ेगी और भगवान शिव माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। एक ऐसी प्रभावशाली कथा जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती है, इसलिए इसे अंत तक सुनना अनिवार्य है। हर हर महादेव। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं, पर शर्त है कि तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनोगी। माता पार्वती ने वचन दिया, हे प्रभु, मैं यह कथा अंत तक सुनकर इसे पृथ्वी पर प्रचारित करूंगी। तब भगवान शिव ने कथा आरंभ की। हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में श्याम नामक एक चोर था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी कर परिवार का पालन करता था, पर धन इतना न होता कि घर सुचारू रूप से चले। एक दिन उसका मन बदला और उसने बड़ा चोर बनकर राजकोष लूटने का निर्णय किया। रानी ने श्याम को डरा सहमा देखा और कुछ क्षण के लिए विचारशील हुई। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है। चोर श्याम की बुद्धि, रानी का मोह और अंततः हुए अनर्थ से यह स्पष्ट होता है कि वासना और क्रोध से जन्मे निर्णय मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। क्षणिक आकर्षण जब विवेक को ढक देता है, तब धर्म का प्रकाश बुझ जाता है। श्याम ने अपने प्राण बचाने के लिए असत्य और छल का मार्ग चुना। रानी ने वासना के आवेश में धर्म लांछन का कार्य किया और परिणाम स्वरूप महल रक्त से लाल हो गया। यह हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर की दिव्य चेतना से दूर होकर केवल इंद्रिय सुख की खोज करता है, तो उसका अंत केवल पीड़ा और पश्चाताप में होता है। देवी की उपासना का संदेश यही है कि हम अपनी अंतःशक्ति को पहचानें, वासना और मोह के अंधकार से ऊपर उठें और आत्म संयम का दीपक प्रज्वलित करें। नवरात्रि का पर्व इसी आत्म संयम और साधना का प्रतीक है, जहां हम काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे नकारात्मक गुणों का परित्याग कर दिव्यता को जागृत करते हैं। जय माता दी, जय महाकाल। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में शांति, समृद्धि और अखंड सुख का संचार हो। यदि आप भी ऐसी ही गूढ़ और प्रेरणादायी कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आचार्य साधना को अभी सब्सक्राइब करें। देवी की महिमा और धर्म का यह संदेश अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर हृदय भक्ति से आलोकित हो सके। हर हर महादेव। जय माता दुर्गा।